नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब नजर डाल लेते हैं टॉप 50 खबरों की ओर। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक पर हमला, भीड़ ने खोकन दास पर किया हमला। बांग्लादेश में नेशनल सिटीजन पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। आम चुनाव से पहले नेशनल सिटीजन पार्टी के कई नेताओं का इस्तीफा। भारत पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान, 167 भारतीयों की जल्द रिहाई पर जोर। सीरिया में बड़ा आतंकी हमला, अलेप्पो में आत्मघाती बम विस्फोट में एक जवान की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। स्विट्जरलैंड के रेस्टोरेंट में ब्लास्ट, कई लोगों की मौत। नए साल पर जश्न के दौरान हुआ हादसा, वजह का अभी तक खुलासा नहीं। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन जारी, एक पुलिसकर्मी की मौत, 13 लोग हुए घायल। मुल्लाओं को जाना होगा के लगे नारे। भारतवंशी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बने। कुरान पर हाथ रख करके शपथ ली। न्यूयॉर्क के इतिहास में हुआ ऐसा पहली बार। जापानी संसद में 73 महिला सांसदों के लिए एक टॉयलेट, सांसद बोली लगानी पड़ती है लाइन। पीएम तकाइची ने ज्यादा शौचालय बनाने की मांग की। जर्मनी के बैंक से 290 करोड़ की चोरी, पार्किंग की दीवार में छेद कर तिजोरी तक पहुंची चोर। 7 महीने बाद राबड़ी आवास पहुंचे तेज प्रताप यादव। मां राबड़ी देवी के बर्थडे पर काटा केक, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। मई में आरजेडी से 6 साल के लिए निकाले गए थे तेज प्रताप। इंदौर में जहरीले पानी का कहर, 14 लोगों की मौत, 1400 लोग प्रभावित हुए, 150 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची का शाहरुख खान पर तीखा प्रहार, बोली कि खान की फिल्मों का करे बहिष्कार, देश की भावनाओं के खिलाफ करते हैं काम। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी मुस्तफिजुर रहमान पर जताई आपत्ति, शाहरुख खान और केकेआर मैनेजमेंट को दी चेतावनी। दिल्ली में शुरू हुई भारत टैक्सी कैब सर्विस, ड्राइवरों को 80% तक का मिलेगा किराया, निजी कैब कंपनियों को मिलेगी कड़ी चुनौती। डीआरडीओ दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। राजनाथ सिंह ने कहा, स्वदेशी भविष्य के लिए तैयार टेक्नोलॉजी विकसित करके डीआरडीओ हमारी रणनीतिक स्वायत्ता और हमारे सशस्त्र बलों के आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर जवानों की परेड रिहर्सल, ठंड कोहरे के बीच जवानों का उत्साह बुलंद। दिल्ली में ईडी की वेस्ट एंड ग्रीन फार्म्स पर रेड, 1.22 करोड़ कैश और 8.5 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाई जारी। पाकिस्तान ने पुंछ के खारी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार ड्रोन से गिराया गोला बारूद। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन में एक आईडी और संदिग्ध मादक पदार्थ किया जब्त। हिमाचल में नए साल के पहले दिन बड़ा धमाका हुआ। नालागढ़ में पुलिस थाने के पास हुआ ब्लास्ट, आसपास की इमारतों और आर्मी अस्पतालों के टूटे शीशे, लगभग 500 मीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच रोमियो फोर्स के जवानों ने पीर पंजाल रेंज में चलाया तलाशी अभियान, घाटी में बिछी है बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर पुलिस की गांदरबल में बड़ी कार्रवाई, गांदरबल से आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार, कई हथियार, गोला बारूद, 8 लाख से ज्यादा नकदी बरामद। जम्मू फिलिस्तीन झंडा विवाद में एक्शन, क्रिकेटर फुरकान भट्ट पर लगाया बैन। जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग की कार्रवाई, फुरकान ने हेलमेट पर लगाया था फिलिस्तीनी झंडा। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से सिगरेट पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और पान मसाला पर नया हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाने का किया ऐलान। ये नए टैक्स जीएसटी दर के अतिरिक्त होंगे और मौजूदा जीएसटी मुआवजा सेस की लेंगे जगह। पश्चिम बंगाल में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया राज्य की नई मुख्य सचिव। वो इस पद पर पहुंचने वाली राज्य की पहली है महिला अधिकारी। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर क्लास ट्रेन को कोलकाता गुवाहाटी रूट पर चलाने की हुई घोषणा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये ट्रेन लंबी दूरी के लिए यात्रियों के लिए स्लीपर सुविधा के साथ तैयार की गई है।
देश भर में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 111 रुपए तक हुआ महंगा। दिल्ली में इसकी कीमत 111 रुपए बढ़कर के 1691 हो चुकी है। पहले ये 1580 में मिल रहा था। नए साल पर हवाई यात्रा करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद। तेल कंपनियों ने एविएशन फ्यूल के दाम करीब 7,000 रुपए घटाए। दिल्ली में फ्यूल के दाम 99,676 से घटकर 92,332 प्रति लीटर हो गए। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को किया कम। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में सीएनजी और घरेलू पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की कीमतें अब 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक घट जाएंगी। 12 जनवरी से ऐसे यूजर्स जिनका अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे सुबह 8 से रात 12 बजे तक नहीं कर सकेंगे टिकट बुक। यह नियम केवल रिजर्व टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन के लिए ही है। देश भर में कई कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान। इसमें हुंडई, एमजी, निसान जैसी कंपनियां शामिल। बिजनौर में कपड़ों की दुकान में युवक ने युवती को बंधक बनाया। गले पर चाकू रख करके 1 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तमंचे के साथ बदमाश हुए गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से 315 बोर तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। बांदा में युवती ने पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। मुरवल गांव बबेरू थाना क्षेत्र का पूरा मामला। रायबरेली में 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पर किया हमला। कई लोग हुए घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। मामूली कहासुनी होने पर हुआ था शुरू ये विवाद। बिहार के नवादा में ककोलत के लिए नई बस सेवा हुई शुरू। हरी झंडी दिखाकर के मंत्री श्रवण कुमार ने रवाना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से पर्यटन अब होगा और आसान। राखी राठौड़ बनी राजस्थान बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। नियुक्ति के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंची राखी राठौड़। कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। यूपी के अमरोहा में नए साल के पहले दिन अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां दूल्हा और दुल्हन हेलीकॉप्टर से पहुंचे। विस्फोटक जब्त करने का मामला। दोनों आरोपियों को किया गया कोर्ट में पेश। कोर्ट ने 5 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा। कल 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। भिलवाड़ा पुलिस ने नकली सोना घोटाले का किया पर्दाफाश। अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा। कर्नाटक से आरोपी गिरफ्तार। गिरोह ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ठगी की। राजस्थान में जयपुर के कुछ हिस्सों में कोहरे की छाई हुई है। हल्की परत। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। भुवनेश्वर में छाया घना कोहरा। सड़कों पर वाहनों की थमी रफ्तार। दिल्ली एनसीआर में कोहरा विजिबिलिटी कम। कोहरे से सड़क, रेल, हवाई सेवा बाधित। कोहरे से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें हुई लेट। कई उड़ानों पर भी असर। हरियाणा के करनाल शहर में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। असम के डिब्रूगढ़ में भी शीतलहर जारी। कोहरा छाया हुआ है। सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद पूरी घाटी में जमी बर्फ। पर्यटकों की उमड़ी भारी भीड़। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से गुलमर्ग में रौनक। नए साल पर सैलानियों के खिले चेहरे। श्रीनगर में तापमान में गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर का कहर जारी। कई इलाकों में हो रही है भारी बर्फबारी। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श की धमाकेदार बल्लेबाजी। बिग बैश लीग में 58 गेंदों पर बनाए 105 रन। 11 चौके और 5 छक्के भी शामिल। विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ मनाया नए साल का जश्न। चेहरे पर
स्पाइडरमैन स्टाइल मास्क की फोटो भी शेयर की।